everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic. So let's begin. आज का हमारा टॉपिक है 5 फैक्टर मॉडल. इससे पहले हमने ऑलपोर्ट, कैटल, हैंस आइजनेक और गिलफोर्ड इनकी पर्सनालिटी ऑफ ट्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे 5 फैक्टर मॉडल और ये सभी बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो रॉबर्ट मैककेयर एंड पॉल कोस्टा इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने ही 5 फैक्टर मॉडल्स को डेवलप किया था और इस मॉडल को इन शॉर्ट में FFM और द बिग 5 इनके नाम से भी जाना जाता है. ओके, पर्सनालिटी ट्रेट्स आर अंडरस्टूड एज पैटर्न्स, जैसा इन अकॉर्डिंग टू देम पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर. ओके, तो इन्होंने जो 5 फैक्टर्स दिए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. इन्होंने 5 फैक्टर्स दिए थे: एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म, कॉन्शियंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, ओपननेस. तो एक्स्ट्रावर्जन को पहले डिस्कस करते हैं. एक्स्ट्रावर्जन में इन्होंने दोनों एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन दोनों को ऐड कर दिया था, जिसको इन्होंने हाई स्कोर और लो स्कोर करके डिफ़ाइन किया था. तो इस फैक्टर में इन्होंने बताया जो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं वो हाई स्कोर इन्होंने बताया. तो हाई स्कोर वाले जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनकी ट्रेट्स होती है, वो सोशेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और पर्सन ओरिएंटेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फन लविंग होते हैं, एफेक्शनेट होते हैं. ओके, और यहीं पर इसका अपोजिट इन्होंने लो स्कोरर बताया है कि लो स्कोरर जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट स्टेट्स के होते हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व होते हैं, सीरियस होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, उनको लोनली रहना पसंद है, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद है, क्वाइट रहते हैं, क्राउड में ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं होता है, उनको काम रहते हैं इन एवरी सिचुएशंस. अब आते हैं न्यूरोटिज्म. न्यूरोटिज्म में इन्होंने बताया कि इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो एडजस्टमेंट वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट होते हैं. तो इसमें भी इन्होंने हाई स्कोर और लो स्कोर बताया, जिसमें से हाई स्कोर के जो पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई, मूडी होते हैं, इरिटेबल, नर्वस, इनसिक्योर होते हैं. इस हाई स्कोर के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. और लो स्कोर का इन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, अनइमोशनल होते हैं, हार्डी होते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं. ये इमोशनली अनस्टेबल होते हैं. ठीक है, जो लो स्कोरर होते हैं. अब आते हैं हम थर्ड पे, कॉन्शियंटियसनेस पे. इसमें भी इन्होंने जो हाई स्कोर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी पर्सनालिटी की, उसमें इन्होंने बताया था कि इस फैक्टर्स में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं लोग हाई स्कोर और लो फैक्टर में. जो हाई स्कोर है वो हाई स्कोरर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिपेंडेबल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और रिलायबल होते हैं. और वहीं पे इन्होंने जो लो स्कोरर बताया वो बताया कि ये अनडिपेंडेबल होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल और लेज़ी होते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं एग्रीएबलनेस पे. एग्रीएबलनेस पे भी इन्होंने जो हाई स्कोर लो स्कोर था, तो हम हाई स्कोर को जान लेते हैं कि किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी. हाई स्कोर में होते थे सॉफ्ट हार्टेड, गुड नेचर्ड और ट्रस्टिंग. ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉरगिविंग होते हैं. वहीं पे लो स्कोरर
की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी इन्होंने कि वो सस्पिशियस होते हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, इरिटेबल होते हैं और मैनिपुलेटिंग टाइप के होते हैं। अब आते हैं ओपननेस पे। ओपननेस में इन्होंने बताया कि जो हाई स्कोरर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें गुड नेचर और वार्म, सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। और वहीं पे इसके अपोजिट में जो लो स्कोरर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अनफ्रेंडली होते हैं, अग्रेसिव, अनप्लीजेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव, कोल्ड एंड इवन हॉस्टाइल भी होते हैं। तो फर्स्ट लेटर ऑफ द बिग 5 डायमेंशन का जो रिकॉर्ड किया गया था, स्पेल आउट द वर्ड ओशियन, कि किस तरीके से वर्ड को ईजली मेमोरी में रखा जाए, तो वो ओशियन था। ठीक है, अब इन्होंने कुछ डेवलप किए थे क्वेश्चनायर कि किस तरीके के ट्रांसपेरेंट बाइपोलर इन्वेंटरी दी थी। सबसे पहले तो गोल्डबर्ग ने 1992 में बिग 5 डायमेंशन का, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था क्वेश्चनायर जो कोस्टा एंड मैकेरे ने दी थी 1992 में बिग 5 मॉडल्स पे। और इनका जो क्वेश्चनायर का नेम था वो NEO मतलब कि न्यूरोटिज्म, और E से था एक्स्ट्रावर्जन और O से था ओपननेस। तो इसको जो 2 बचे हुए हैं एग्रीएबलनेस और कंसिएंटियसनेस, इन दोनों को इन्होंने बाद में ऐड किया था। और इन जो ये डायमेंशन दिए थे क्वेश्चनायर दिए थे, इसमें जो फैक्टर्स डिफाइन किए गए थे 6 फैसेट्स थे इसमें, और ईच फैसेट्स में मेज़र किए गए थे 8 आइटम्स। मीन्स के टोटल आइटम्स 240 थे और 5 फैक्टर्स और 6 फैसेट से और 8 आइटम थे इनके क्वेश्चनायर में। इन्होंने बाद में ये बताया कि बहुत सारी स्टडी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया बेसिस पे मैकेयर एंड कोस्टा ने 1990 में कि जो 5 फैक्टर्स हैं वो मेज़र किए जा सकते हैं सफिशिएंट फॉर डिस्क्राइबिंग द बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। और इसीलिए इन्होंने बोला कि नो अदर सिस्टम इज़ एज कंप्लीट एंड एट सो पार्सीमोनियस। ठीक है, कि जो भी ये 5 फैक्टर्स दिए गए हैं मेजर करने के लिए पर्सनालिटी को, ये सफिशिएंट है, ये कंप्लीट है, और कोई सिस्टम नहीं है इसको मेज़र करने का। और ये किफ़ायती भी हैं, मतलब ईज़िली अवेलेबल भी हैं, और ईज़िली आप पर्सनालिटी को इवेल्युएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 5 फैक्टर मॉडल। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।